क्या इसको निकलवाने में बहुत दर्द होता है? अक्ल झाड़ को अक्ल झाड़ ही क्यों बोलते हैं? हे एवरीवन, मैं डॉक्टर अलका डेंटल डायरीज विजडम टूथ टॉपिक पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज का टॉपिक मेरा उन सभी पेशेंट्स के लिए है जिनको अक्ल झाड़ से परेशानी होती है और वो उसके लिए कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्ल झाड़ को अक्ल झाड़ ही क्यों बोलते हैं। क्योंकि अक्ल झाड़ हमारी लेट टीन्स और अर्ली 20s में आती है, यानी कि ये 16 से 26-27 साल की उम्र तक निकलती है। तो ज़्यादातर माना जाता है कि उस उम्र में ही इंसान को अक्ल आती है और इसी कारण इसको हम अक्ल झाड़ बोलते हैं। कुछ लोग इसको विजडम टूथ बोलते हैं या हम लोग इसको थर्ड मोलर बोलते हैं। अब क्या होता है कि अक्ल झाड़ क्या हमेशा पेनफुल होती है? क्या ये जब निकलती है तो सबके लिए ये पेनफुल होती है? देखिए, इट इज़ अ वाइल्ड कार्ड। कुछ लोगों में अक्ल झाड़ को सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है तो वो इजीली इरप्ट हो जाती है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनकी अक्ल झाड़ निकल चुकी है। कईयों के स्पेस कम होने की वजह से अक्ल झाड़ या तो टेढ़ी हो जाती है या पूरी तरह नहीं निकलती और वो हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लेटी हुई होती है। तो ये अलग अलग पर्सन में ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार अक्ल झाड़ निकल जाती है पर स्पेस कम होने के कारण पूरी नहीं निकलती और आधी निकलती है। तो डिपेंड करता है कि हर पर्सन की सिचुएशन क्या है। इस कईयों में ये पेनफुल होती है और कईयों में ये पेनफुल नहीं होती। जब अक्ल झाड़ पूरी नहीं निकलती, पूरी इरप्शन उसकी नहीं होती, तो क्या होता है, विजडम टूथ के ऊपर जितना इरप्ट होता है उसके ऊपर मसूड़ा है वो अटैच हो जाता है, ऊपर उसके ऊपर आ जाता है, उसमें खाया पिया फंसता है, उसमें फिर अपसेस बन जाती है। इस सिचुएशन को हम पेरिकोरोनाइटिस बोल देते हैं। तो ज़्यादातर उस कंडीशन को हम एंटीबायोटिक वगैरह के कोर्स से ठीक कर सकते हैं अगर वो झाड़ पूरी तरह से इरप्ट है। अगर झाड़ पूरी तरह से इरप्ट नहीं है और ये आपको बार बार परेशान कर रही है तो उस कंडीशन में आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई पेशेंट्स टू गेट इट रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि फिर बार बार ये आपको ट्रबल करती रहती है। अब कई झाड़ें टेढ़ी निकली होती है तो ये अगले दांत के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिसके कारण हमारा अगला दांत भी है वो खराब होने लग जाता है। उस कंडीशन में आई आस्क माई पेशेंट टू गेट इट डन कि इसको भी रिमूव करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। कई पेशेंट्स में अगली झाड़ सीधी होती है बट ये हॉरिजॉन्टली पूरी तरह इम्पैक्टेड होती है। अब दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे खाना फंसा रहता है। तो उस कंडीशन में भी आई एडवाइज माई पेशेंट की विजडम टूथ को तो निकालेंगे ही और साथ में अगर हमारा अगला दांत खराब हो गया तो उसको हम रूट कैनाल करके कैपिंग कर सकते हैं। अब इज देयर एनी मेथड कि हम घर पे ही इसको कुछ करके वो कर लें, आपको रिलीफ मिल जाए, या अगर पेन होता है या फिर इसको स्पेस मिल जाए कि हम, इज देयर एनी मेथड? तो देर इज़ नो सच मेथड कि हम विजडम टूथ को इरप्शन के लिए स्पेस बना सकें। हाँ, इफ़ देर इज़ पेन एट नाइट, लाइक यू कैन हैव सम पेन किलर और सिंपल मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, या आप गर्म पानी से नमक डाल कर कुर्लियाँ कर सकते हैं, या आप क्लॉव का ऑयल जो लौंग का तेल होता है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। ये टेम्पररी चीज़ें हो सकती हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन तो इसको या तो रिमूव करवा के होएगा या आपको आपका डेंटिस्ट बताएगा कि इसको एंटीबायोटिक के कोर्स से हम ठीक कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज सजेस्टेड कि इसको रिमूव ही करना पड़ेगा, बट हाँ, इन काफ़ी सारे केसेस में इसको रिमूव करना पड़ता है। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है जब हम अक्ल झाड़ को निकलवाते हैं? अक्ल झाड़ को जब हम निकलवाते हैं तो हमें उस तरफ से अपने मुंह में पहले 24 घंटे के लिए सलाइवा नहीं इकट्ठे होने देना, आपने ब्लड नहीं इकट्ठे होने देना, आपको वो स्वेलो करते रहना, आपने ज़ोर से बाहर थूकना नहीं है, स्पिट नहीं करना आपने। यहाँ पे आप बाहर चीख की तरफ आप आइस पैक लगा सकते हैं, मुंह में बर्फ़ नहीं रखनी होती, बाहर की तरफ आइस पैक लगा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको ये स्वेलिंग नहीं होने देता ये मेथड। आपने पहले 24 घंटे के लिए आपने ठंडा नरम आप दूध शेक ठंडा जूस वगैरह ले सकते हैं। आप किशमिश वगैरह या नट्स वगैरह अवॉइड करें, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो नहीं लेने चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स आपको गर्म पानी से नमक डाल के आपने कुर्लियाँ करनी है। ये जिस आपने गर्म पानी में नमक डाला उसको अच्छा से मिलाया और मुंह में रख लिया,
ताकि यहाँ पे सेक मिले। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया उसको आप वापस से स्पिट कर दें, और आप ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। दिन में 4-5 बार आपने करना है। और जो मेडिसिन का कोर्स आपके डॉक्टर ने बताया है, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स, वो आपने रेगुलर लेनी है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है। इसके अलावा घर पे और करने के लिए, इसको स्पेस बनाने के लिए देयर इज़ नो सच मेथड। आपको आपका डेंटिस्ट ही गाइड करेगा कि आपके हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन है, वर्टिकल है, या बकल साइड पे है, मतलब चीक वाली साइड पे है, ये आपका डेंटिस्ट ही अच्छे से आपको समझा पाएगा। सो अगर आपको कोई विजडम टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना एक वो पूरे मुंह का एक एक्सरे करवा सकते हैं, जिसको हम ओपीजी बोलते हैं। वो करवा के हम अपनी आप सर्जरी प्लान कर लेते हैं। अब क्या इसको हमेशा सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है? इसका नाम ही सर्जिकल प्रोसीजर है, ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। पेशेंट को एनेस्थीसिया देके हमने मसूड़े में थोड़ा सा कट लगा लिया और फ्लैप रेज कर लिया, स्पेस बना ली, थोड़ी सी बोन को कट करा और टूथ को पीसेज में निकाला। इट इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। आफ्टर फ्यू डेज लाइक 7 to 10 डेज आप पूरी तरह से हील हो जाओगे। और आप आफ्टर 7 days यू हैव टू विजिट टू योर डेंटिस्ट फॉर फॉलो अप, कि इसमें कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। आप एक बारी विजिट ज़रूर करें। अगर सूचर लगे तो वो या तो डिजॉल्वेबल सूचर्स होंगे, या आपका डेंटिस्ट वो सूचर आप रिमूव कर सकते हैं आफ्टर 7 to 10 डेज। तो आप भी बताइए, आपका विजडम टूथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कभी विजडम टूथ रिमूव करवाया है, या आपको वो कभी आधी रात में दर्द हुआ है? तो आप भी कोई भी अपना डेंटल रिलेटेड एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।